नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। इस वक्त एक बड़ी खबर, हादसे की एक बहुत बड़ी खबर महेंद्रगढ़ से। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान, गणपति विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लोग गंभीर हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 4 लोगों की मौत की खबर, एक बड़ी खबर, एक बड़ा हादसा हरियाणा के महेंद्रगढ़ में। गणपति प्रतिमा विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ। नहर में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई। गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए कुछ लोग नहर में उतरे थे और नहर के बीचों बीच जाकर वो विसर्जन करना चाहते थे और इसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ। अभी शाम तक ये खबर थी कि सभी लोगों को, 9 लोगों को नहर से निकाला गया था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और जो लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे सभी ने लोगों को बचाने की कोशिश की और जल्द से जल्द वहां से 9 लोगों को निकाला गया, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 3 लोगों को पहले रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। बाकी लोगों का इलाज महेंद्रगढ़ में ही चल रहा था और अब ये खबर है, ये अपडेट है और एक बड़ी दुख भरी खबर कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में, नहर में डूबने से, और 4 लोगों की हालत भी अभी गंभीर बनी हुई है। महेंद्रगढ़ से इस वक्त की एक बड़ी और एक दुखदाई खबर, इस तरह के हादसे की एक बड़ी खबर, और ऐसा पहली बार हादसा हुआ है इस तरह के माहौल में, ऐसे किसी कार्यक्रम में। महेंद्रगढ़ में एक बहुत बड़ी खबर और बहुत दुखदाई खबर इस वक्त की। गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान महेंद्रगढ़ में 4 लोगों की मौत हो चुकी है डूबने की वजह से अस्पताल में इलाज के वक्त। और इसके साथ ही कुछ लोग, एएसपी सिद्धार्थ जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ उनका बयान सुनाते हैं और मेरे साथ जुड़ने वाले थोड़ी देर में सुशील शर्मा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ेंगे। उससे पहले एएसपी की बाइट भी सुनते हैं, उनका बयान। सर, किस तरह से क्या? देखिए, आज 9 सितंबर 2022 को जगडोली नहर में गणेश विसर्जन के लिए विधिक तौर पर 20-22 बालक गणेश विसर्जन के लिए आए थे। इस नहर में बह गए। कितनी क्या बरामद कर लेगा सर? कार्रवाई करते हुए 9 बालकों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और तलाश अभी जारी है। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि बहुत तीव्र रफ्तार पर कार्रवाई की गई, इसलिए बहुत सारे बच्चों की मौके से जान बचाई जा सकी। सर, किस समय ये हादसा हुआ, कब आपको सूचना लगी? जैसा कि बताया गया है, ये एक बड़ा हादसा हुआ है और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं महेंद्रगढ़ से। अस्पताल के बाहर हैं, वहां पर लोग जमा हैं उनके साथ। सुशील, एक बहुत दुख भरी खबर महेंद्रगढ़ से आई है। हम बात कर रहे थे शाम को कि सभी लोगों को बचा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अभी क्या अपडेट है सुशील? जी नासिर, मैं आपको बताना चाहूंगा ये महेंद्रगढ़ के लिए बड़ा ही दुखदाई हादसा है। इस प्रकार से धार्मिक आयोजन के अंदर जब लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करके पिछले 10 दिनों से गणेश की पूजा की जा रही थी। जब पूजा करने के उपरांत आज चतुर्दशी के उपलक्ष्य में ये गणेश जी का विसर्जन करने के लिए महेंद्रगढ़ के मोहल्ला ढानी के गणेश मंडल के लोग पूरे बाजार के अंदर से इस प्रतिमा को जुलूस के रूप में, इस प्रतिमा की परिक्रमा लगवाकर झगडोली की नहर में प्रवाहित करने के लिए, उसे विसर्जित करने के लिए लेके जाया जा रहा था। जब लोग झगडोली की नहर में पहुंचे तो प्रतिमा जो थी गणेश जी की, वो काफी बड़ी प्रतिमा थी। वो 7 फुट की बताई जा रही है कि काफी बड़ी प्रतिमा थी। जब लोग उस प्रतिमा को लेकर वहां पहुंचे नहर के अंदर, तो किनारे पर उसका विसर्जन ना करके लोगों का मानना यह था कि प्रतिमा बड़ी है, उसे पानी के बीच में ले जाकर उसको विसर्जित किया जाए। जब कुछ लोग 8-10 लोग वहां उस प्रतिमा को लेकर पानी के बीच में पहुंचे तो पानी का बहाव तेज था और वो प्रतिमा के साथ ही बह गए। जिस प्रकार से जब 9-10 लोग पानी में बहे हैं तो इतना बड़ा हादसा हो गया। तुरंत लोगों ने मौके के ऊपर ही इस प्रकार से
पानी के अंदर से जाकर 2-3 लोगों को तो मौके से ही निकाल लिया गया। और जब वहां से इस मामले की भीड़ इकट्ठी हो गई, कुछ तो कार्यक्रम विसर्जन का था, लोग भी एकत्रित हो गए, तो एक एनडीआरएफ का जवान आईसीयू के अंदर, उसका भतीजा या बेटा वहां रेवाड़ी सेंटर के अंदर एडमिट था, उसको देखने के लिए जा रहा था, तो उसने तुरंत कपड़े निकालकर वो नहर के अंदर कूदा और रेस्क्यू इतना जबरदस्त किया कि 3 लोगों को वो निकाल कर लेके आया। प्रशासन पूरा मुस्तैदी के साथ, यहाँ फायर ब्रिगेड की टीम और बाकी प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंचे थे। आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया सुशील, इस वक्त जो लोग आपके पास वहां पर मौजूद हैं वो इस घटना को लेकर क्या कहेंगे? क्या उनमें कोई ऐसा भी है जो चश्मदीद हो इस पूरे वाकये का? मेरे साथ, मैं इस समय मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि महेंद्रगढ़ सिविल हॉस्पिटल का नजारा दिखाए। हजारों की संख्या में महेंद्रगढ़ क्षेत्र के लोग यहाँ के ऊपर खड़े हुए हैं और बड़े गमगीन माहौल के अंदर महेंद्रगढ़ का नगर है इस समय, क्योंकि नगर के 4 जवान जो जिनके कंधों के ऊपर पूरा परिवार का भार था और वो आज इस धार्मिक आयोजन के अंदर अपनी जान की आहुति दे बैठे। लोग इस प्रकार से यहाँ मौजूद है हमारे साथ, उस क्षेत्र के, उस मोहल्ले के जो लोग भी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे जो आज ये हादसा हुआ, इस हादसे को लेकर आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल बहुत ही गमहीन माहौल है। शहर पूरा यहाँ पे हर मोहल्ले और हर कॉलोनी से आदमी आया हुआ है और बहुत ही गमहीन माहौल है। लेकिन जिस जवान ने उन लड़कों की जान बचाई, जो जवान नहर में डूब चुके थे और जो खत्म हो चुके थे को तो बाकी टीम ने बचाया, लेकिन जो जवान एनडीआरएफ टीम का जो जवान था उसने बच्चों को जो बचाया वो अभी खतरे से बाहर हैं और हायर सेंटर उनको रेफर किया गया है। इस पूरे हादसे में नासिर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 लोगों की जान जा चुकी है और 4 लोग जो जीवन और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, रेफर किया। और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे आज जो हादसा हुआ, इस हादसे को लेकर आप क्या कहेंगे? ये शहर के लिए बहुत ही बुरी खबर है। पूरा शहर, पूरा महेंद्रगढ़ शहर यहाँ खड़ा है, आधा शहर जगडोली नहर पे खड़ा है। शहर के लिए बहुत ही दुख की खबर है। पूरा शहर गम में है, पूरे शहर में एक मातम का माहौल छाया हुआ है और पूरा शहर ही दुखी है आज। ये वही थे। आप मौके के ऊपर थे, आपका गांव भी वहीं है, आप मौके की बात बताएं। मैं सर वहाँ मेरे एक साथी का फोन आया कि आपकी नहर पे आए, आप आ जाओगे। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने वहाँ जाके देखा तो उन्होंने वो नहीं मिले। मैंने उनको कॉल किया, बोला कि हम सीख डाल लिए। फिर मैं अपने गांव के स्टैंड पे आ गया, वापस गया तो वो मेरे साथ आए थे, तो वहाँ पर तफरी मची हुई थी। मैंने गांव के एक साथी को मेरे साथ अभी इसने 3 को निकाला उस टाइम। नहीं, एनडीआरएफ के 2 बच्चों को निकाल चुका था। ये आर्मी से रिटायर है। इसने एक आर्मी के जवान भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस रेस्क्यू के अंदर काम किया और जो डूबे हुए लोग थे उनको बचाया। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपने किस प्रकार से वहाँ गए और क्या क्या कार्रवाई? सर मेरे को सर ने कॉल किया था, आप गाँव में, मैं अभी 2 ऐसे बच्चे डूब रहे हैं, मैं तुरंत करवाऊँ जो बाइक लेके लगा वहाँ से। जिसमें एक बच्चा जैसे हाथ मारा था उसका मैंने पैर पकड़ के बाहर निकाल दिया था और 3 बच्चे मेरे आंखों के सामने नीचे जा रहे थे। उन 3 बच्चों को मैं नीचे से निकाल के लाया बाहर और बाकी 3 जो बाद में डेड थे वो 3 बाद में। बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। ये ये लोग भी मौजूद थे। मैं जहाँ तक विजुअल्स में देख पा रहा हूँ कि आप भी वहीं थे। आपने जो हादसा देखा अपनी आंखों से, कैसे हुआ हादसा? वो सीधी उधर बह गए, पानी का भाव तेज कर दिया उसने। पानी का भाव तेज करने से बह गए बच्चे, बड़ी मुश्किल से। इनका मानना यह है कि पानी का जो भाव है वो काफी तेज हो गया था और पानी के बहाव की वजह से बच्चे बहे हैं। जो हमारे साथ रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट है, महेंद्रगढ़ रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट, आप भी इस रेस्क्यू को देख रहे हैं, काफी देर से यहाँ लगे हुए हैं, तो क्या इस हादसे के बारे में क्या कहें? सुशील जी, आज महेंद्रगढ़ के लिए बहुत बुरी खबर है। एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है कि जहां 10 दिन से गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था, आज हमारे जवान, कुछ बच्चे, व्यक्ति, लेडीज वगैरह सब विसर्जन करने के लिए नहर में गए थे। किसी कारणवश लापरवाही समझो या पानी के तेज भाव के कारण उनके पैर हादसा हुआ, जिसके अंदर 14 या 15 बच्चे बताए जा रहे हैं, जिसके अंदर से 4 बच्चे डेथ हो चुकी है और 4 को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जो चले गए उनकी आत्मा को शांति देना
और आगे जो बच्चे बचे हुए हैं या जो निकलने बाकी है, भगवान उनको सही सलामत उनकी रक्षा करना, भगवान से मैं यही प्रार्थना मैं नासिर भैया आपको बताना चाहूंगा कि और देखिए मैं कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाएं ये इनको ये इनकी सर्जरी हो सकती है। जो सेना के जवान हैं इनकी सर्जरी हो रखी है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर और इस नहर के अंदर कूदे और उन अच्छा बच्चों को सुशील, बचाया। अभी एक बार हमारे दर्शकों के लिए कि एक बड़ा हादसा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं खबरें अभी तक पर कि एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है महेंद्रगढ़ में, जहां गणपति प्रतिमा विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ। 4 लोगों की मौत हुई है नहर में डूबने से और 4 लोगों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। तो अभी यहाँ इस नागरिक अस्पताल में भी कुछ लोग भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। सुशील जी, यहाँ से जो लोग हैं वो 4 लोग यहाँ रेफर कर दिए गए हैं, PGIMS रोहतक रेफर कर दिए गए हैं, उनको वहाँ ले जाया गया है। एक शायद इनमें से किसी प्राइवेट निजी अस्पताल के अंदर दाखिल है, लेकिन सबकी हालत अभी सामान्य नहीं कह सकते हैं क्योंकि पानी इतना अधिक बढ़ गया था कि पानी उनके शरीर में से निकाला जा रहा है। तो अभी उनकी स्थिति को भी लेकर अभी डॉक्टर्स ने कहा है लग पाएगा। इसी बात को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामबिलास जी शर्मा भी महेंद्रगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे थे और उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की थी। उनका कहना यह था कि वो मुख्यमंत्री से संपर्क में है, मुख्यमंत्री से इस घटना की जानकारी दे रहे हैं और वो कुछ जो इस हादसे के अंदर जो 4 लोग है वो मृत हुए हैं उनके परिवार को भी कुछ न कुछ सरकार की तरफ से सहायता दिलवाई जाएगी। इस बात को लेकर वो सिविल हॉस्पिटल के अंदर अभी बता के गए थे। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री से उनकी बात हो पाती है और कब इनको सहायता मिल पाती है। सर हमें इस जवान को भी सैल्यूट करना चाहिए। आपसे वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे सुशील, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और आपने खबर अभी तक के दर्शकों को हर एक बात से अपडेट कराया। और इसको लेकर सीएमओ का क्या कुछ कहना है, सीएमओ महेंद्रगढ़ उनका भी बयान आया है, उनको भी सुनते हैं। हॉस्पिटल में 8 जो घायल पेशेंट आए थे जिसमें 4 प्रोडेड थे और 4 की जो कंडीशन थी, हालांकि अभी उनमें स्टेबल है, तो एक को रक्त रेफर किया वहाँ पे प्राइवेट में, तो टोटल 8 पेशेंट आए। डॉक्टर की कितनी क्या व्यवस्था की गई है, तो बाहर से डॉक्टर बुलाए गए? हाँ, सभी जो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है सभी, क्योंकि इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कितने इसके अंदर घायल हैं और कितने लोग आ जाएंगे, लेकिन उसको देखते हुए सारा जो हमारा मेडिकल और पैरामेडिकल साथ में जो प्राइवेट के सभी डॉक्टर IMA के और जितने भी जो पैरामेडिकल स्टाफ था सब यहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचे और सबने इसका सहयोग। कैजुअलिटी कितनी हुई? 4 जो है 4 बच्चे। और महेंद्रगढ़ के डीसी का भी बयान आया है, उन्होंने इस हादसे पर क्या कुछ कहा है वो भी सुनते हैं। अगर ये होता तो हम मजिस्ट्रेट भी लगा देते, चुपके से जो है ना वहाँ पे जाके विसर्जन किया। और अभी बताते 8 बच्चों का, जिसमें से 4 रेफर किए हुए हैं, 4 हमारे साथ नहीं रहे हैं, ऐसा है डॉक्टरों का। फिर भी जो है ना उसके ऊपर है सबको हिम्मत रखने की, बहुत बहादुरी से उस वंदना लड़की ने भी बहुत अच्छा जो है ना बचाया है काफियों को और नहर बंद करवा दी गई थी। उसके बाद अभी भी जवान लगे हुए हैं, वो जो है ना मदद कर रहे हैं, कहीं कोई और जो है ना नहीं मिल जाए ऐसा, क्योंकि उनका ये कहना है कि 15-20 बच्चे गिर गए थे एक बार, जिनमें से कई बच्चे वो निकाल लिए थे। अभी 8 जो है ना टोटल मिले हैं, बाकी तलाश जारी है, पानी बंद करवा दिया है, कोशिश में सारे लगे हैं। आप जैसे जवान जो है ना वहाँ कर रहे हैं, थोड़ी सी हिम्मत रखें, दुख का टाइम है और पुलिस की जितनी मदद हो वो करें। और कोई जवान अगर वहाँ है कर सकते हो रास्ता पकड़वाने में, उसमें कई बार ढूंढने में नहीं पता, क्योंकि अभी कोई बता नहीं पाया। गांव में, बुढ़ा में, कलीना में, महेंद्रगढ़ का जो ये अपना मोहल्ला बता रहे हैं, इसमें मुनादी करवाई, कोई बच्चा मिसिंग हो तो बता दे ताकि हम और, अदरवाइज उनका ये कहना है कि शायद इससे ज्यादा संख्या नहीं हो सकती। तो आप ये ध्यान रखें। सर, क्या डॉक्टर्स की टीम भी बुलाई जाएगी? डॉक्टर की टीम ऑलरेडी है, डॉक्टर साहब है, रेड क्रॉस यहाँ पहले ही मैंने भेज दी थी। और हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा भी महेंद्रगढ़ में इस हादसे के बाद अस्पताल पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। आज बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करने
और जरूर। तो एक बहुत ही दुखदाई हादसा हुआ महेंद्रगढ़ में, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है गणपति मूर्ति विसर्जन के दौरान नहर में डूबने से। और इसी तरह का एक और बड़ा हादसा सोनीपत में भी हुआ है। सोनीपत में गणपति मूर्ति विसर्जन